Good morning, dear students. Welcome to the online English class of Saurabh sir. Today we are covering our topic direct and direct speech, exclamatory sentence. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है आज आपको पढ़ाया जाएगा। कल बहुत से बच्चों ने कहा था कि उनको दोबारा से ये टॉपिक पढ़ा दिया जाए। सर हम ऑनलाइन लाइव क्लास में जुड़ नहीं पाए थे किसी भी वजह से, तो उनको जो है आज एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। कल ये पढ़ाया जा चुका है आपका, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बच्चों की रिक्वेस्ट पे दोबारा आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। वे वाक्य, ठीक है, वे वाक्य जिनके द्वारा ठीक है, हृदय की भावनाएं हृदय की भावनाएं आप समझते हैं, शोक, चारों, ठीक है, हर्ष हर्ष जिसको हम कहते हैं जॉय, ठीक है, शोक, हर्ष, ठीक है, आश्चर्य, सरप्राइज, ठीक है, शोक, हर्ष, आश्चर्य, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, परामर्श या निवेदन, जो भी कह लें, ठीक है, आदि प्रकट होती है, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। वे वाक्य जिनके द्वारा हृदय की भावनाएं जो होती हैं, शोक, हर्ष, आश्चर्य, अनुमोदन आदि प्रकट किए जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते समय हम जो है ये याद रखेंगे कि जो हमारे वाक्य हैं उनको किस तरीके से हमको बनाना है। उसमें कुछ डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे दिया होता है आपका अलास, ठीक है, हुर्रा, ब्रेवो, ठीक है, इस तरीके से वाक्य आपके दिए रहते हैं। तो उनके लिए हम अलग अलग जो शब्द आते हैं उनकी डायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट जब हम उनमें कन्वर्जन करते हैं तो उन सब शब्दों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, शब्द लिए जाते हैं। उनको मैं पहले आपको बता दूं तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप जो है अच्छे से उनको जान जाएं, ठीक है, अच्छे से उनको क्या करें, आप सीख लें, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अलास के लिए जान लेते हैं। अलास, ठीक है, एक्सक्लेम्ड, विद सारो, ठीक है, फिर आता है आपका हुर्रा, हुर्रा के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट। फिर आता आपका ब्रेवो, ब्रेवो में होता है अप्लाउडेड,
अस या हिम जो भी दिया होता है आपका ऑब्जेक्ट, सेइंग, ठीक है, अपलाउडेड अस सेइंग दैट तो लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है। गुड बाय के लिए हम क्या करते हैं, बाकी सब के लिए जो हमारा गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड नून, ठीक है, ठीक है, गुड इवनिंग भी होता है आपका, गुड इवनिंग, इनके लिए हम क्या करते हैं, विश्ड का प्रयोग, विश्ड, इनके लिए हम क्या करते हैं, विश्ड का प्रयोग करते हैं। आपके फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स, होली, दीपावली, ईद, बकरीद, उनके लिए भी विश्ड, ठीक है, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, विश्ड। अब आता है आपका केवल गुड बाय, भैया इसको बहुत ध्यान रखिएगा, गुड बाय और गुड नाइट, ठीक है, इनके लिए हम क्या करते हैं, बेड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, बेड का प्रयोग करते हैं। जब आप करेंगे तब आप भी इस्तेमाल बनाइएगा, ठीक है। तो ये हमारी चीजें हैं, इनको आराम से बहुत ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अलास एक्सक्लेम्ड विद सारो, ठीक है, हुर्रा एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट, डिलाइट और जॉय सेम वर्ड्स हैं, ठीक है, सिनोनिम्स हैं। फिर आता है आपका ब्रेवो, अपलाउडेड, अस या हिम या हर जो भी दिया होगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी देखेंगे आप, सेइंग, ठीक है, इतना लिखा जाता है। फिर आता है गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, उसमें विश्ड लगता है। आपके फेस्टिवल्स जितने भी हैं उनमें भी हम विश्ड लगाएंगे, लेकिन गुड बाय और गुड नाइट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बेड का प्रयोग करते हैं। गुड नाइट और गुड बाय के लिए हम क्या करेंगे, बेड शब्द का प्रयोग करते हैं। कांग्रेचुलेशन, अगर किसी को हम बधाई दे रहे हैं तो कांग्रेचुलेटेड शब्द आ जाता है, ठीक है, कांग्रेचुलेटेड शब्द आ जाता है, उसको भी हम देखते हैं। तो आप ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकता है, ठीक है, आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। तो देखिए लिखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू हम आइए आज वाक्यों को भैया समझते हैं। He said, comma inverted comma, alas, ठीक है, I am ruined, I am ruined, he said, उसने कहा अलास बड़े दुख के साथ कि I am ruined, मैं बर्बाद हो गया हूं, ठीक है। तो अलास शब्द आते ही, अलास शब्द आते ही हम किसका प्रयोग कर लेंगे, he exclaimed with सारो की जॉय, सारो होगा, he exclaimed with सारो। वाक्य जोड़ने के लिए दैट कनेक्टर का यूज करेंगे, याद रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है, किसका, दैट कनेक्टर का, दैट। अब लिखा है आई एम रूइंड, ये दिया है ही सेड,
तो ही अकॉर्डिंग टू आई बदल जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है, जो आई होता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। अब अपना सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम रूइंड दिया है, आई एम अर्थात सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कन्वर्स टू सिंपल पास्ट, तो क्या हो जाएगा, ही वाज और रूइंड। समझ गए? इस तरीके से इन वाक्यों को बनाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाएगा। माई फ्रेंड सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, हुर्रा वी हैव won the मैच। माई फ्रेंड सेट, मेरे मित्र ने कहा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच को क्या हुआ, जीत लिया। हुर्रा मीन्स क्या होता है, खुशी का इजहार करना, खुशी प्रसन्नता प्रकट करना। तो आप लोग भी जब देखते हैं कोई मैच जीतते हैं या कुछ भी होता है, तो आप बड़ा प्रसन्न होकर क्या करते हैं, उछलते कूदते हैं, तो हुर्रा कहते हैं। तो लिखा है माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद, होगा नहीं होगा, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद क्या हो जाएगा, जॉय। और डिलाइट भी भैया लिख सकते हैं, ये आपकी पसंद है। जो आपको जॉय पसंद आता है तो जॉय लिखे, डिलाइट पसंद आता है तो डिलाइट लिखे, बट दोनों साथ में न लिखे। हमने तो बताने के लिए लिखा है, बहुत लोग ये भी तुरंत कह रहे होंगे सर आपने तो लिखा है, तो हमने बताने के लिए आपको लिखा है, बीच में ऑब्लिक भी लगा है। आर का ऑब्लिक मीन्स आर होता है, ये या तो ये, तो ही माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर क्या करेंगे, दैट लगाकर वाक्य जोड़ते हैं, दैट लगा देंगे, ठीक है, दैट दैट, फिर क्या हो जाएगा, वी हैव वन द मैच होता है, वी हमेशा दे में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां लिख देंगे दे, ठीक है। अब अपना टेंस देख लेंगे, हैव वन लिखा है, हैव वन क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड वन, क्या हो जाएगा, हैड वन और द मैच। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो अवश्य बताएं, और नहीं है तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब आते हैं एक नेक्स्ट वाक्य, ब्रेवो वाला हम वाक्य यहाँ पर देखेंगे, जिसमें ब्रेवो भैया शब्द दिया होता है। ब्रेवो शब्द बड़ा जरूरी है। तो द कैप्टन सेड, लिखते हैं, द कैप्टन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ब्रेवो ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रेवो मीन्स होता है शाबाशी देना, ठीक है। ब्रेवो मीन्स वैसे तो बहादुर होता है, बट शाबाशी के लिए ब्रेवो का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए एक लिमिटेड वर्ड होता है ब्रेवो के लिए, उसका प्रयोग करते हैं अप्लाउडेड, ठीक है। द कैप्टन अप्लाउडेड, क्या हो जाएगा, द कैप्टन द कैप्टन अपलाउडेड हिम। अब ये हिम है, यू है, एक ही आदमी है, तो अपलाउडेड हिम सेइंग, इतना लिख लेते हैं, द कैप्टन अपलाउडेड हिम सेइंग दैट से वाक्य जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लेंगे,
दैट से वाक्य को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। तो द कैप्टन अप्लाउडेड हिम सेइंग दैट, और फिर यो किस में बदल जाएगा, ही में, ही। अब टेंस देख लेते हैं, हैव डन मीन्स हैड डन हो जाएगा, हैड डन वेल। ठीक है, तो ये तो हो रहा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और वाक्य लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, जो विशिंग करते हैं, विश करते हैं। आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, हैप्पी होली। ठीक है, हैप्पी होली भैया बोल देते हैं इनको, हैप्पी होली। तो इसमें कुछ नहीं करते, केवल विश लिखकर और वाक्य को जोड़ देते हैं, आई विश्ड, आई विश्ड राम, और ए लगा देते हैं, क्या करते हैं, ए से वाक्य को जोड़ देते हैं, अ हैप्पी होली, ए हैप्पी होली। ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो आई विश्ड राम ए हैप्पी होली। ठीक है, तो ये तो विश्ड वाला हो गया। अब एक देख लेते हैं आपका गुड बाय, गुड बाय। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ही said to them, said to them, ठीक है, all गुड बाय माय फ्रेंड्स। ठीक है, ये गुड बाय जहां पर आता है तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, बेड का। किसका प्रयोग करेंगे, बेड का। तो वाक्य क्या बन जाएगा, ही बेड, क्या हो जाएगा, ही बेड, ही बेड गुड बाय, गुड बाय, ही बेड, बेड लगा देंगे, फिर गुड बाय, ही बेड गुड बाय, और फिर टू से वाक्य को क्या कर देंगे, टू ऑल हिज फ्रेंड्स, ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। ये भी लिख सकते हैं कि ही, ठीक है, बेड, ठीक है, टू ऑल हिज फ्रेंड्स, और गुड बाय लास्ट में भी लिखा जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसको आइए मिटाते हैं और नेक्स्ट कुछ जो वाक्य होते हैं भैया उनको देख लेते हैं। आशा करता हूं कि समझ में तो आ ही रहा होगा। बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि दोबारा पढ़ा दीजिए, हम ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आज हम इसको रिवाइज करा दे रहे हैं यहाँ पे। और एक्सरसाइज जरूर बनाकर आप ग्रुप में सेंड करें। ये एक्सरसाइज सेंड जो नहीं कर रहे हैं ये बहुत खराब बात है आपकी। ये एक्सरसाइज जो है जब बनती है आपकी, ठीक है, जो दी हुई है आपकी बुक में, किताब में, तो इसको क्यों नहीं सेंड करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। मे वाला वाक्य देख लेते हैं, मे में दो कंडीशंस होती हैं। द सेंट सेड, ठीक है, मे यू
लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। द सेंट सेड मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, देख लीजिए, वाक्य के अनुसार हम प्रेड या कर्ज्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विश्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर विश्ड भी लिखा जा सकता है, लेकिन प्रेड जो होता है मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। तो द सेंट सेड मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग मीन्स होता है कि आप दीर्घायु, आप लंबे समय तक जीवित रहे। तो ये क्या है, हमारे हिसाब से तो प्रार्थना ही है, तो हम क्या लिखेंगे, द सेंट प्रेड, द सेंट प्रेड, ठीक है। दैट, दैट तो लगता ही लगता है, दैट। फिर क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, इतना याद रखिएगा, सदैव हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय असर्टिव सेंटेंस ही बनाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, हम कर्ता इधर लाएंगे, ये नहीं लिख देना दैट के बाद मे का माइट कर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो दैट यू क्या हो जाएगा, ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक भैया। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, द ओल्ड लेडी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू all go to hell, may you all go to hell। तो द ओल्ड लेडी, बूढ़ी स्त्री ने कहा कि मे यू ऑल गो टू हेल, कि तुम सब नरक में चले जाओ। बताइए ये क्या है, कोई दुआ दे रहा है आपको, बद्दुआ दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है, ये क्या है, ये बद्दुआ है, शाप है एक। तो साप के लिए एक शब्द आता है कर्ज्ड, क्या आता है, कर्ज्ड, क्या शब्द आता है भैया, कर्ज्ड। तो कर्ज्ड को हमेशा याद रखें, ये बड़ा ही जरूरी शब्द होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड लेडी द ओल्ड लेडी, फिर क्या हो जाएगा, कर्ज्ड। लिखा है मे यू आल, यू के साथ अगर आल लिखा हो तब दे कर देते हैं, अगर सिंगल यू दिया होता है तो ही हो जाता है, अगर यू ऑल दिया है तो फिर दे कर देंगे कि तुम सब नरक में चले जाओ, तुम सब मतलब बहुत से लोग, ठीक है। तो द ओल्ड लेडी कर्ज्ड दैट, क्या हो जाएगा, दैट, फिर दे ऑल माइट गो टू, दे ऑल माइट गो टू हेल, ठीक भैया। तो इतने टाइप आपने सीखे। अब एक और टाइप्स आता है जिसमें हाउ या व्हाट दिया होता है, ठीक है। द सेलर सेड, व्हाट ए टेरिबल स्टार्म, ठीक है, इट इज, व्हाट ए टेरिबल स्टार्म
इट इज कि कितना भैया भयानक तूफान है। ठीक है, कितना भयानक तूफान है। तो क्या हो जाएगा, द सेलर एक्सक्लेम्ड। ठीक है, द सेलर एक्सक्लेम्ड। द सेलर एक्सक्लेम्ड, फिर क्या हो जाएगा, दैट लगा देंगे। वाट को रिमूव करते हैं, वाट को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वेरी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वेरी शब्द का। तो द सेलर एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक है, फिर इधर से वाक्य को चला देंगे इट से। इट इज का क्या हो जाएगा, वाज। दैट इट वाज वेरी, वाट हटेगा, क्या आ जाएगा, इट वाज अ वेरी और टेरिबल स्टॉर्म। ठीक, ठीक है। मोहन सेड हाउ फाइन द डे इज, तो क्या बन जाएगा, हाउ अगर दिया है तो क्या हो जाएगा, तब भी वेरी लगा देते हैं। मोहन सेड, मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा, क्या लिख दे, हाउ फाइन द डे इज, हाउ फाइन द डे इज, कि दिन भैया कितना सुहावना है। फाइन माने अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, मोहन एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक है, यहां से चलते हैं, क्योंकि हमको वाक्य क्या बनाना पड़ता है, असर्टिव। तो द डे इज का वाज और वेरी, हाउ की जगह क्या हो जाएगा, वेरी और फाइन। समझ रहे हैं आप सभी लोग, जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया उससे भी अच्छी बात। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स आपको बता दिए गए हैं। और कोई जो दिक्कत आए वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक कांग्रेचुलेशन वाला वाक्य देख लेते हैं। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश। ठीक है, द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन भैया, भैया बधाई देते हैं कि आप जो है बड़े प्रसन्न हो। यू हैव यू हैव स्टूड फर्स्ट, यू हैव स्टूड फर्स्ट। ठीक है, और इन द क्लास भी लिख लीजिए, इन द क्लास, की क्लास में भैया तुम प्रथम आ गए हो, बहुत बहुत आपको बधाई है, कांग्रेचुलेशन है। तो इसमें कांग्रेचुलेशन को कुछ भी नहीं करते, केवल कांग्रेचुलेटेड में बदल दिया जाता है। ठीक है, और सब हटाकर आईएनजी से वाक्य जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड
कांग्रेचुलेटेड, ठीक है, द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड मुकेश, ठीक है, द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड मुकेश, ठीक है। और फिर वाक्य को ऑन से जोड़ देते हैं, ऑन हिज, ठीक है, ऑन हिज, ठीक है, ऑन हिज यहां से जोड़ते हैं, स्टैंडिंग फर्स्ट, यू हैव से कोई मतलब नहीं होता है, स्टैंडिंग और फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, इन द क्लास, है ना, एग्जामिनेशन नहीं। तो ये वाक्य देख लीजिए, द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड मुकेश ऑन, ठीक है, ऑन लगाकर, ऑन हिज और स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। तो ये आज के लिए आपको बताया गया, अगर समझ में आ गया है तो बता दें, नहीं समझ में आया है तो फिर से आपको बता दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइजेस जो दी हुई होती हैं आपकी, उनको जरूर बनाएं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वाक्य आपको समझ में नहीं आया है या कुछ रह गया है आपका जो वाक्य। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका यहाँ पर फिनिश हो चुका है, अब इसमें कुछ बनाने को नहीं रह गया है। जो डायलॉग्स होते हैं वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।